ने मशरकी हमसाया मुल्क को इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं मशरकी हमसाये की जानिब से बिला जवाज़ फौजी जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर का फौरी हल जरूरी है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात हल करने होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकबिल में कशीदगी हो सकती है। कशीदगी मुस्तकबिल में किसी बड़े तसादुम के खतरे को बढ़ा सकती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का राइटर को इंटरव्यू। कहा दोनों ममालिक की फौजें 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस आ रही हैं। माजी में कशीदगी से मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद रहती थी। इस बार भारत ने पहले शहरों पर फिर सरहद पर और फिर LOC पर जारहियत की। भारत ने पहलगाम हमले के 24 घंटे में ही सिंतास मुआहदे की मअतली का ऐलान किया। मुस्तकबिल में जारहियत हुई तो मुतनाज़ा इलाकों के साथ दोनों ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। ताजिकिस्तान ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को तंग नज़र सियासी मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। भारत को सुर्ख लकीर अबूर करने नहीं देंगे। बड़े ममालिक दीगर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मनसूखी की मजम्मत। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर खत्म करने की कोशिशें जनूबी एशिया में आबी अमन के लिए खतरा है और ये अमल आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान अपने जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर बैन अल-अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालसी मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर है। भारत एहसान फरामोशी करने लगा। आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुटलाने लगा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने हालिया बयानात में ट्रंप के सालिसी के किरदार को अक्सर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई को थाना रमना पर हमला करने वाले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और तमाम जवानों को खिराज तहसीन। कहती हैं जब कौम बुनियानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। जो कौमें शहीदों की तस्वीरात को रोंदें वो कचरे के ढेर में जा गिरती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और मवासलाती निज़ाम की बेहतरी के मनसूबों पर तबादले ख्याल। सदर मुमलिकत कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। तरक्याती मनसूबे मुल्क की मईशत की रफ्तार तेज़ करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके दुशंबे से वतन पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर आज़म ने अलविदा किया। वफाकी वज़ीर तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी उनके हमरा। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहदों की करप्शन का राज फाश। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान। कहा टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं, बाद में देखेंगे। AP सिंह ने दिफाई खरीदारों का हैरान कुन फार्मूला बता दिया। जनूबी एशिया में भारत के असर और रसूख में कमी। चीन ने बाजी पलट दी। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने भारत की गिरती साख और जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी अब सिफारती जंग भी हार चुका। खित्ते में मोदी हुकूमत की अजारादारी खत्म।
जनूबी एशिया ने भारत को मुस्तरद कर दिया। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। मालदीव में इंडिया आउट तहरीक कामयाब, हुकूमत ने चीन से दोस्ती बढ़ा ली। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का एतराज। बीजेपी रहनुमा ने 5 तैयारे गिरने पर सवाल उठा दिया। कहा चाइना के तैयारे बेहतरीन और फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। दिफाई माहिरीन ने कहा है पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को फिजा में शिकस्त देकर मोदी की जंगी हिकमत अमली को बेअसर कर दिया। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, भारतीय सिफारती नाकामी, पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासिर रूस का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा। पाक रूस मुआहिदे से खत्ते में भारत का शोर रसूख शदीद खतरे में। दहाइयों से भारत के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस का पाकिस्तान में सरमायाकारी का मुआहिदा भारत की सिफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अरब न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के माबेन $1 अरब की दो तरफा तिजारत, सस्ते तेल की दरामद का सिलसिला कामयाबी से जारी। वसी एशिया से रवाबित में पाकिस्तान के अहम किरदार का रूस मुतरफ। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी स्टील मिल्स के 700 एकड़ पर जदीद रूसी टेक्नोलॉजी से नया प्लांट तामीर किया जा रहा है। पाकिस्तान की अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूद मुआशी मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने की दावत। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की वाशिंगटन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमरीकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहते हैं ज़राअत, IT और मादनी वसाइल जैसे शोबों में सरमायाकारी अमरीकी सरमायाकारों के लिए नादिर मौका है। कारोबारी तबके को मुवाफिक माहौल और मतलूबा सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी के शिकार भारतीय अवाम, मोदी का नाम नाकाम मुआशी मॉडल। भारत ने मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने के दावे झूठे साबित हो गए। पीकस आमदनी के लिहाज से भारतीय अवाम अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार। जापान की पीकस आमदनी $33,900, जबकि भारत की पीकस आमदनी महज $2,880 है। भारत में दौलत चंद अमीर तबकों तक महदूद हो चुकी। IMF के मुताबिक कुव्वत खरीद के हिसाब से भारत की पीकस आमदनी जापान से 5 गुना कम है। मुआशी तरक्की का झिंडोरा पीटने वाली मोदी सरकार जमीनी हकाइक छुपाने में मसरूफ। भारतीय अवाम की एक बड़ी तादाद आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। की सरपरस्ती में शिशिर थ्रोर पर कत्ल और जुल्म के इल्जाम आयद कर दिए गए। बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने शिशिर थ्रोर पर जहर के जरिए कत्ल का इल्जाम आयद किया। इल्जाम की बुनियाद पर अदालत में सियासी नौयत की PIL भी दायर। दिल्ली पुलिस ने 2018 में शिशिर थ्रोर के खिलाफ 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट दायर की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। बच्चों की शादी की ममानियत का बिल कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी जबकि सेनेट में शायरी रहमान ने पेश किया था। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कल कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में जिरगा में शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान से मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान के उमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की मुलाकात। तालीम, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा बांग्लादेश और पाकिस्तान बरादर इस्लामी ममालिक जिनमें तारीख, मजहब, सकाफत समेत कई कदरें मुश्तरक हैं। पाकिस्तानी अवाम बांग्लादेशी बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अवामी सतह पर राबते बढ़ाने की जरूरत है।
हुकूमत का ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर इजलास। पहले मरहले में 2017 और उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद होंगी। अगले मरहले में 2017 के बाद के मनसूख शुदा कार्ड्स पर भी यही पॉलिसी लागू की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वफाकी हुकूमत को अफसरान की तरक्की का रिकॉर्ड जमा कराने की आखिरी मोहलत। 21 से 22 ग्रेड में जाने के लिए अफसरान को तरक्कियों की कानूनी हैसियत से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। वफाकी हुकूमत की तरक्की से मुतालिक रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत की इस्तदा पर अदालत का इजहार बरहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में मेडिकल कॉलेज की तामीर का ऐलान। लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीर। मरियम नवाज कहती हैं 30,000 स्कॉलरशिप्स को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। ख्वाहिश है तलबा को किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। रवां साल महकमा तालीम को 110 अरब रुपए दिए हैं। चोर को पड़ गए मोर। हक चौकी के करीब डाकू माल के लिए जान गंवा बैठे। शहरी का पीछा करने वाले डाकुओं से तन तनहा मुकाबला। 3 डाकू मार डाले। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 डाकू मोटरसाइकिल सवार 2 शहरियों का पीछा करते हुए आए। शहरी मोटरसाइकिल से गिर पड़ा और इसी दौरान उसने असलहा निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। एक डाकू मौके पर जान बहक, दीगर जान बचाने के लिए भागते हुए मारे गए। कराची के इलाके कोरंगी में जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने माँ बाप, मामू और भाई पर गोलियां चला दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। जिसे अल्लाह रखे। इब्राहिम हैदरी में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली शीखार बच्ची गटर लाइन से मिल गई। 8 माह की हिना मौजूदाना तौर पर गटर में जिंदा मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची के कानों से बालियां उतरी हुई हैं। 2 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, तफ्तीश जारी। सुपर हाईवे दुम्बागोट के करीब कंटेनर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 खातीन जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। पुलिस ने कंटेनर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर मौके से फरार। स्टील मिल से चोरियों का सिलसिला ना रुक सका। एक बार फिर चोरों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान पानी का तबादला। गोली लगने से सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वाकया गेट नंबर 4 के करीब पेश आया। खानेवाल स्टेशन पर मुसाफिर पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल का हिस्सा गिरने से एक रेलवे मुलाजिम जा बहा, खातून जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुल की दोबारा तामीर का काम आज से शुरू होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एनएफ का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मुलजिम गिरफ्तार। 4 करोड़ 4 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। कार्रवाइयां कोयटा, शेखुपुरा, हैदराबाद, लाहौर और हब में की गई। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा जंगबंदी के लिए नई अमरीकी तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि नेतन्याहू ने इसराइली मखवियों के अहल खाना को जंगबंदी की तस्दीक कर दी। इसराइल ने हमास के अहम मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। इसराइल ने गाजा जंगबंदी के लिए नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि जंगबंदी पर मज़ीद बातचीत जारी है। हमास की जानिब से अभी तजवीज़ पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। सदर ट्रंप को उम्मीद है कि रूस यूक्रेन आइंदा हफ्ते में अमन मुज़ाकरात करेंगे। फ्रांस में बच्चों की मौजूदगी वाली तमाम जगहों पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी का ऐलान। इत्तलाक 6 जुलाई से होगा। साहिल, पार्क्स, अवामी बागात, स्कूल के बाहर, बस स्टॉप्स और खेलों के मैदान में सिगरेट नोशी करने पर 135 यूरो तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 719 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,19,691 पॉइंट्स पर बंद। कुल 474 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ। 259 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 161 कंपनियों के हिस्से में कमी, 54 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल अज़हा के मौके पर
एक्सप्रेस वे पर कायम बकरा मंडी का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्किंग के लिए एरिया मुख्तस करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फी जानवर फीस में मुनासिब कमी की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बकरा मंडी में व्यापारियों और शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए व्यापारियों से मुलाकात की। व्यापारियों के इस्तफसार पर वज़ीर दाखिला का मवेशी मंडी के लिए जगह वसी करने का फौरी हुक्म। कराची के अहम मकामात चौराहों पर कुर्बानी के जानवरों के लिए फूड स्टॉल्स का कयाम। कुर्बानी के जानवरों के खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई। एक जानिब जानवर, दूसरी जानिब चारा भी महंगा। गंदम, मकई, चौकर, भूसा, सब्ज चारे की मांग बढ़ते ही चारा फरोशों ने कीमतें बढ़ा दी। ईद उल अज़हा करीब आते ही जानवर कुर्बान करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी। चाकू, छुरियां, बुगदे तेज करने वालों की चांदी। माहिर कस्साब और मौसमी कसाई कुर्बानी के औजार तेज करवाने लगे। चाकू, छुरियां, बुगदे और दीगर औजार की मांग में इजाफा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 37 रन से शिकस्त दी थी। दूसरे मैच की जीत के लिए पाकिस्तान को 3 बैनुल-अक़वामी T20 मैचेस में मुश्तमिल सीरीज में फैसला कुन बरतरी दिला सकती है। मैच रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा।